हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आरवीएनएल स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स में जो गिरावट की वजह थी, वो मैंने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से बताई थी। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में गिरने की वजह थी हमारे इस कैंडल का बनना टॉप पर, जो कि डोजी या इन्वर्टेड हैमर थी, और कहा था कि जब स्टॉक्स लो को ब्रेकआउट करेगी तो गिरावट होगी। और देख सकते हैं, एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आया। कल के दिन ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली, पर स्टॉक्स ने लो को ब्रेकआउट जरूर किया है। अब स्टॉक्स अगर हमारा इसी तरह से ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको टारगेट एक तो इस कैंडल के लो के आसपास का रखना है, 610 रुपए के आसपास का पहला। दूसरा टारगेट आपको 626 का, और तीसरा और इम्पोर्टेंट टारगेट 639 से 40 के बीच का रखना है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, एक के बाद एक रेड और लो बनाते हुए, इसमें अगर स्टॉक फिर से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता हुआ दिखाई देता है, तो इस कैंडल का लो 560 रुपए का पहला सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट लेवल 550 रुपए का रहेगा। 550 का इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर स्टॉक लास्ट के लो को तोड़ता है तो गिरावट और आती है। फिर स्टॉक्स में हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है इस कैंडल के हाई के आसपास का 430 का। अब ये जो चीज मैंने आपको बताई है, ये तो मैंने आपको चार्ट पैटर्न के माध्यम से और चार्ट के बेसिस पे बताया हुआ है, और स्टॉक्स के पुराने हाई और लो लेवल आराम से आपको दिखाई दे रहे हो। और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ये हमारा आरवीएनएल का डेली का चार्ट पैटर्न है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में आप देखिएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा हेवी सेलिंग हुई थी, जिसमें से वॉल्यूम भी हमारे पास में 26.5 करोड़ के आसपास का था। और यहाँ पर देखिएगा 7 लाख यहाँ पे डेल्टा दिखाई दिया है, यानी कि इस स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर ज्यादा था इस दिन। फिर दूसरे दिन देखिएगा सेलिंग प्रेशर हमारा और बढ़ गया 12.5 लाख के आसपास का। फिर अगर आप देखेंगे तो उसके बाद फिर से हमारा सेलिंग प्रेशर 6 लाख के आसपास का दिखाई दे रहा, 5.5 का। तो तीनों कैंडल में सेलिंग दिखाई दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल बाई वॉल्यूम कितना है, बाई वॉल्यूम का परसेंटेज कितना है, और फिर यहाँ पे डेल्टा, यानी कि बायर माइनस सेलर का जो डिफरेंस होता है, उसे हम यहाँ पर बताते हैं डेल्टा के माध्यम से। तो इस तरह का डेटा अगर आपको देखना है कैंडल के अंदर का, तो ये चीज हमें कैंडल के अंदर पता नहीं चलती है। ये हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू पता चलती है जहां पे स्टॉक्स में बाइंग हो रही है या सेलिंग। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर इस कैंडल में भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा सेलिंग हुई थी जब स्टॉक्स ने हाई बनाया था, 35 लाख के आसपास सेलिंग हुई थी। फिर यहाँ पे मात्र छोटी सी बाइंग देखने को मिली 4 लाख के आसपास की। फिर यहाँ पे मात्र 10 लाख की से बाइंग देखने को मिली, पर स्टॉक्स ने हमारे इस हाई को ब्रेकआउट नहीं किया और ना ही उसके ऊपर क्लोजिंग दी। फिर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में देखिएगा 7 लाख की सेलिंग, और फिर अचानक से 41 लाख की सेलिंग हो चुकी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक जब अपने हाई के आसपास आ रहा है, तो स्टॉक्स में अगर सेलिंग देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स वहां से ऊपर नहीं जाएगा। फिर आप देखिएगा इस कैंडल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला था, और दूसरे ही दिन आप देखिएगा स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दी, और फिर बड़ी सी रेड कैंडल के माध्यम से सेलिंग दिखाई दी इस कैंडल के हाई की वजह से। तो ये हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाई और स्टॉक नीचे चला गया। फिर इस बड़ी सी कैंडल में आप देखिएगा फिर से स्टॉक्स में 52 लाख की सेलिंग हुई, यहाँ पर भी सेलिंग हुई, और यहाँ पे अचानक से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। तो जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि ये डेली चार्ट का पूरा यहाँ पे डाटा है। आप चाहे तो 15 मिनट का डाटा भी चेक कर सकते हैं। 15 मिनट के डाटा में आपको दिखाई देगा कि बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ रही है। अगर आप यहाँ पर इस कैंडल में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा इस कैंडल में आपको 20,000 शेयर की सेलिंग देखने को मिली। इसमें ज्यादा सेलर थे, यहाँ पे 34 बढ़ गए, फिर यहाँ पे 45 हो गए, फिर अचानक से बाइंग आई इस कैंडल में। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना था। फिर देखिएगा दूसरी कैंडल में फिर से सेलिंग हुई, फिर से सेलिंग हुई इस वाली ग्रीन कैंडल में भी, जो कि हमारी डोजी या हेमर बनी हुई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सेलिंग था, ये 24 का था, 1000 का माइनस में, यहाँ पे माइनस का 12,000, फिर अचानक से 71,000 की बाइंग आने लग गई। तो आप इस कैंडल में सतर्क हो जाते। 15 मिनट की कैंडल में और 5 मिनट और 1 मिनट की कैंडल में आपको एग्जैक्ट एंट्री मिल जाती और आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिलता। और यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल का जो एंट्री पॉइंट अगर आपको देखना था, तो वो 500
84 का लो था, 586 का हाई था, और इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 593 का देखने को मिला। तो यहाँ पे आपको अचानक से 1 से 2% की आराम से रैली देखने को मिल जाती। तो ये चीज आपको पता करना है सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो बहुत ही इजीली होता है, पर मैं आपको यहाँ पे वो सारी चीजें चार्ट के माध्यम से बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।